जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बेलपत्ती की उत्पत्ति का कारण। एक समय की बात है, नारद जी ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिवजी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों है। कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिवजी बोले, हे शिवे, बेलपत्र के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते द्विवेद, युगवेद, समावेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं तुमसे मदार पर्वत पर बेल वृक्ष का जन्म हुआ था। इस कारण भी बेल पत्र का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। पार्वती जी से बेल वृक्ष का जन्म हुआ, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने शिवजी से पूछा, स्वामी, मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर मुझसे बेल वृक्ष का जन्म कैसे हुआ? आप यह कथा विस्तार में कहे। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति स्वरूपा में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधि पूर्वक पूजन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को भी सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए इतनी प्रीति उपजी हुई। वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हुआ। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम मदार पर्वत पर चली गई, जहाँ उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। लक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। उसी समय तुम भी वहाँ से विहार करते हुए जा रही थी। लक्ष्मी की कठोर तपस्या के कारण वहाँ का वातावरण भी गर्म हो गया था, जिससे तुम्हें पसीना आने लगा। उसी समय मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधर में तुम्हारे पसीने की एक बूंद वहाँ गिरी, जिससे वहाँ बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। महालक्ष्मी ने उस वृक्ष के पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह लक्ष्मी ने कोटि वर्ष यानी 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहाँ प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को प्रसन्न हुआ। लक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से श्री वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ वह समाप्त हो जाए। शिवजी बोले, मैंने लक्ष्मी को समझाया कि हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त
किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री हरि के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस प्रकार हरिप्रिय उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बेल का पेड़ और उनके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बेल वृक्ष का आश्रय लेता रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एवं सर्वदेवम में मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बेल पत्र, बेल फूल, बेल वृक्ष अथवा बेल कंष्ठान के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है। जो बेल पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसके सभी पापों से मुक्ति करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो बेल की मूल में प्राण छोड़ता है। उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती के स्वेद बिंदु से बेल के वृक्ष का उद्भव हुआ, अतः इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वे वृक्ष की जड़ में गिरिजा के स्वरूप में, इनके तनों में महेश्वरी के स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणा यानी व पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती है। फूलों में कात्यायनी स्वरूप और पुष्पों में गौरी स्वरूप निवास करता है। इन सभी रूपों के अलावा महालक्ष्मी का समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता लक्ष्मी का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, अगर वह श्रावण मास में बेल के पेड़ में मूल भाग की पूजा जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिलता है। एवं बेल वृक्ष को सींचने से पितृगण तृप्त होते हैं। शास्त्रों में बेलपत्र को तोड़ने और शिवजी को अर्पण करने के नियम बताए गए हैं। बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए रविवार को तोड़कर ही घर में रख ले। जब भी बेलपत्र को शिवजी को अर्पित करें तो चिकनी सतह की तरफ वाली हिस्सा शिवलिंग पर स्पर्श करना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और बेलपत्र वाली उंगली से पकड़कर चढ़ाए। बेलपत्र की 3 पत्तियां ही शिवलिंग पर चढ़ाए, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि ये पत्तियां कटी और फटी ना हो। इसके अलावा जब बेलपत्र अर्पित करें तो उसके साथ शिवलिंग पर जल की धारा भी साथ में होनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों के घरों में बेलपत्र का पेड़ होता है वहाँ पर धन धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। शिवजी की पूजा में बेलपत्र को चढ़ाने से सभी तरह के दुख दूर होते हैं और हर एक मनोकामना पूरी होती है। बेलपत्र की 3 पत्तियां वाला हिस्सा शिवलिंग पर चढ़ाने का महत्व होता है।
मान्यता है कि बेल के पेड़ में साक्षात भगवान शिव का वास होता है और भोलेनाथ को इस पेड़ के फल, फूल और पत्ते बेहद प्रिय है। कहा जाता है कि बेल के पेड़ की पूजन करने से गरीबी दूर होती है। बेल पत्र का पेड़ इतना शुभ है कि इसके दर्शन और स्पर्श मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में बेल का पेड़ लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में बेलपत्र के 3 समूह वाले पत्ते को भगवान शंकर के त्रिशूल या त्रिनेत्र से तुलना की गई है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का वास होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह मान्यता है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी पत्र प्रिय है, वैसे ही भगवान शंकर को बेलपत्र बेहद प्रिय है। इसलिए शिव पूजा में बेलपत्र को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी शिव जी की पूजा बेलपत्र से करते हैं, उनकी मनोकामना भगवान शंकर जल्दी ही पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ। धन्यवाद।